प्रश्न किया, परम तपो अनुष्ठायी नाम महादुखोत्पत्ति तो मना खेद सद्भावात कथम निर्बलम प्राप्ति थी बदंतम प्रतियाय। अब ये कह रहे हैं थे कि वेद विज्ञान हो गया, अब वेद विज्ञान होने पर अब परम तप करते हैं तो उसमें भी महान भयंकर दुखों की उत्पत्ति होती है। महादुख उत्पत्ति होने से खेद का सद्भाव होने से निर्माण कैसे प्राप्त होगा, इस प्रकार किसी ने यहाँ प्रश्न किया। क्या कह रहा है, खेद के सद्भाव में निर्माण की प्राप्ति कैसे संभव है, इस प्रकार कहने वाले के लिए अब आचार्य पुनः कहते हैं बात सही है। सुनो, जैसा कारण वैसा कार्य होगा। यदि गुड़ की मिठाई बनाएंगे तो मीठी होगी, नीम की मिठाई बनाएंगे तो कड़वी होगी। कारण ऐसा कार्य, मगर ऐसा एकांत नहीं होता। क्यों नहीं होता, बता रहा है अगले श्लोक में। आत्म ध्यान ज्ञान, आत्म ध्यान ज्ञान, दरिद्रालाद निर्भरता, निर्भरता, तमसा, तमसा, दुष्कृतम, दुष्कृतम, घोरम, घोरम, गुंजानोपि, गुंजानोपि, ना चिंतिते, ना चिंतिते, आत्मध्यानज्ञाने, आत्मध्यानज्ञाने, दिनितालादि निर्भरता, दिनितालादि निर्भरता, तमसा दुष्कृतम घोरम, तमसा दुष्कृतम घोरम, गुंजानो विनचिंतिते, गुंजानो विनचिंतिते, आत्मध्यानज्ञाने, दिनितालादि निर्भरता, तमसा दुष्कृतम घोरम, गुंजानो विनचिंतिते। बोलो भगवान। शास्त्र लगे रहते हैं भैया, पीछे रख दिया करो, उठाओ शास्त्र, दान करो। ज्ञान दान करने का मौका मिलता क्यों छोड़ते हैं आप? हाँ, निकालो 71 रुपये। हाँ, जिंदवाणी दिन तक पढ़ते हैं तो ज्यादा विशेष लाभ मिलता है। हाँ, आगे को प्राप्त किया, निजानंद को आगे बढ़े, स्वयं का भी तपा करे, सर्वों को भोगे भी, रंग मात्र ना जीत बढ़े। जवाब मिल गया ना। आपने ये कहा था कि वेद विज्ञान हो भी जाए तो क्या होने वाला, कष्ट तो होता है ना, भयंकर कष्ट होता है। तो उसी को आचार्य महाराज बता रहे, ऐसा नहीं है। जैसा आत्म ध्यान आह्लाद होता, आत्मा और शरीर के वेद ज्ञान के माध्यम से जो आनंद उत्पन्न होता है, उस आनंद से, आह्लाद से, प्रसन्नता से जो भरपूर क्या जो साधक है वह तपसा हो रहा, भयंकर तप करने पर भी क्या तपस्या के द्वारा हो रहा दुष्कृतम, भाई भयंकर भयानक पाप को भी या यहाँ शरीर कष्टों को भी गुंजाना भी, भोगता हुआ भी ना खिदती, वह दुखी नहीं होता है। या बात समझ में आ जाती है तो फिर दुख नहीं होता है। और अपना लक्ष्य यदि सही जगह है तो इधर उधर की बात दिखाई नहीं देती। सुनो, पहले भी सुनाया था, दूध वाला आ गया, वो आप भोजन बना रहे थे, तवेली में छान के दूध लेती है, छान के लेते हैं बता रहे, और दूध को गर्म करने रख दिया और दूध गर्म हो गया। इन बच्चों को अंदर आना है क्या, पूछो। हाँ,
दूध को यदि मान लो यहाँ गर्म किया, अब सुनो, दूध को गर्म किया तो फिर क्या हुआ, इधर देखो, अब देखो बढ़ गया ना उपयोग अपना। इसलिए दूध को गर्म किया और दूध उफान को आ गया। अब दूध में उफान आया, सुनो, अब अपना काम कर रहे थे तो दूध उपना, तो अचानक देखा संसी भी नहीं मिली। इधर देखो, संसी जानते ना, प्लास की तरह होती, संसी भी नहीं मिली, गल्ला भी नहीं मिला, कपड़ा। अब दूध बन जाएगा तो होगा, अरे जलगा हाथ भाई 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 बैठेगा, अब फिर क्या हुआ, वो जिस समय दूध को हटाया था उस समय तुम अकल नहीं थी जल जाएगी, नहीं, उस समय हमारा उपयोग दूध बचाने का था। जल जाएंगे ऐसा उपयोग नहीं था, दूध बचाने का उपयोग था। अब दूध बच गया, अब याद आया कि अब उंगलियां जल गई। उसी प्रकार से शुद्धात्मोपलब्धि का भी लक्ष्य क्या कहा, बेटा भाई बढ़िया बढ़िया, यदि आपको आत्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा के दर्शन करने का लक्ष्य है तो आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा आपको? इसी प्रकार जब भेद विज्ञान हो जाता है, आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान आपको हो गया तो उससे जो आनंद उत्पन्न होता है, सुनो, आनंद आता कि नहीं आता? अपनी वस्तु मिल जाती है। अब देखो कोई सामान गुम गया, कल किसी ने सुनाया था, मैं एक सुनो, ज्वेलरी का काम करने वाले व्यक्ति के 80 लाख का सोना चला गया। कितने लाख का? 80 लाख के सोने की चोरी हो गई। और किसी प्रकार प्रयास किया, किसी का सहयोग मिला और पूरा 80 लाख का सोना मिल गया। क्या हुआ? 80 लाख के सोना, ए बच्चों सुनो, क्या चोरी क्या हो गया? ए बच्चों क्या चोरी हुआ? सोना चोरी हुआ। कितने लाख का? आवाज नहीं आ रही है बच्चों, क्या चोरी हो गया? सोना चोरी हो। कितने लाख का? 80 लाख का। अब तो हुआ भी नहीं हुआ, किसको हुआ? जिसका सोना था 80 लाख का, उसे गोद तो हो रहा था, रात में नींद नहीं आ रही थी, दिन में भोजन नहीं हो रहा था, सुना। अब अचानक पता लगा, नहीं चोर पकड़ा गया तो अच्छा लगा ना, और सोना आ गया और अच्छा लगा, लो तुम्हारा सोना। अब कैसा लगा? हैं? मजा आ गया ना। उसी प्रकार आदि से मैं गुमा हुआ हूँ, अर्थात आत्मा को मैंने अभी तक प्राप्त नहीं किया। आत्मा शरीर के पुद्गलों के बीच में डूब गया, और जैसे ही आत्मा दिख गया, मिला नहीं। मुनिराज को आत्मा दिखता है, अभी मिला नहीं, मिलेगा तो आनंद की प्राप्ति। तो ये गिराए शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, जो आनंद उत्पन्न होता है, सुनो, तो उस आनंद की बेला में, आनंद के माहौल में क्या होता? घोर तप करने पर भी, सुनो, जो कष्ट होता है उस कष्ट को भोगने पर भी खेद खिन्नता नहीं आती, कष्टों को करने पर भी तकलीफ नहीं होती। क्यों? हमारे पास समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बच्चों में लग गया क्या? ऐसा नहीं। क्या बोला? मतलब ये कहा जा रहा है अपनी वस्तु गुम जाती है। ये बच्चों सुन रहे कि नहीं? सो रहे? अच्छा बताओ, स्कूल गए, कंपास गुम गया अपना, कंपास गुम गया तो रोना आएगा, हंसना आएगा? बोलो ना। कंपास गुम जाता है तो रोते भी हंसते हो। चलो लंच बॉक्स गुम गया तो हैं? जोर से बोलो ना। ए बच्चों,
अपना लंच बॉक्स गुम गया, क्या करते हो? रोते कि हंसते हो? हैं? हंसते हो? हंसते हो? रोते और कोई नहीं उधर रखा है अलमारी में लंच बॉक्स, तो शांत हो जाते हो, दौड़ लगाते हो। कहाँ के लिए दौड़ लगाते हो? हैं? लंच बॉक्स को प्राप्त करने की दिशा में दौड़ लगाते हैं। और जैसे ही लंच बॉक्स दिखता है हंसने लगते हो। क्यों? आप तो रो रहे थे, जब नहीं मिला था तो रो रहे थे, अब मिल गया तो क्यों रोए? हंसने लगे। अच्छा, अब लंच बॉक्स खोला। एक बड़े बच्चों सुनो ध्यान से, छोटे बच्चे सुन रहे हैं, बड़े गड़बड़ हो गया। अब लंच बॉक्स मिल गया, अब क्या करना? क्या करना? पूजा करना। लंच बॉक्स की पूजा नहीं करते। लंच बॉक्स का ऊपर का ढक्कन खोला, इधर उधर कुछ भी कोई मतलब नहीं, कौन धो रहा है, कौन उदम करा, हमें तो लंच बॉक्स के व्यंजन का आनंद लेना है। बेसाई ये कहा जा रहा है, देखो क्या कह रहे यहाँ बोल रहे, जब आत्मा का आनंद आने लगता है, आत्मा का आनंद प्राप्त हो जाता है, तो बाहर के तप करने पर भी, कष्ट होने पर भी खेद खिन्नता नहीं होती, रोना नहीं आता है। ये दुकानदारों, सीजन आने वाला है। कब से आने वाला है सीजन? मैं तो और बताओ ना, गले वाले हैं तो फिर क्लास बंद करते हैं हम, आज से छुट्टियां करते हैं। बोलो क्या करना? देखो झूठ ना बोलियो, माया यदि पढ़ने आओ तो क्लास लगाएं, छुट्टी करते हैं, एक दिन में 10 श्लोक पूरे करते हैं। आओ कि नहीं आओ? बोलो दीपावली तक कौन कौन आएगा? हाथ उठा करो। बाकी नहीं आए, सेक्रेटरी नहीं आओ, क्यों? मैं तो वहां नहीं आओ। पूछे वाले गड़बड़ करता है, 249 नंबर है। ये याद रखो, यदि आप नहीं आओगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा? सुनो, ऐसा लग रहा होगा आपको कि हम आ जाते तो महाराज का स्वाध्याय होता है, तो हम ना तो स्वाध्याय ना हो। सुनो, हम उस गांव के व्यक्ति नहीं है, जब मुर्गा ना हो तो मुर्गा न बोले तो सुबह ना। हम तो उस गांव के व्यक्ति हैं, मुर्गा हो या ना हो, बोले ना बोले, हमारी तो रोज सुबह होती है। क्या समझ में आ रहा आपको? ताली बजाने वालों, यहाँ आओगे तो पक्का मानना, वेद विज्ञान की ओर पढ़ोगे, वेद विज्ञान होगा, और वेद विज्ञान होगा तो भगवान जब बनोगे बनोगे, मुनि जब बनोगे बनोगे, घर में लेकर के भी दुखों को सहन करोगे, आनंद मनाओगे तुम लोग। बहुत बड़ी बात होती है ये, आपको जो बताया जा रहा है, ये सुखी होने की कुंजी है, जिनवाणी है। श्री जुगल प्रसाद जी ने लिख दिया मेरी भावना में, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। ये किसके लिए लिखा? मुनियों को, हर व्यक्ति को लिखा। वस्तु स्वरूप को विचार कर लो, आत्मा को आत्मा के रूप में समझ लो, आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, आत्मा के पक्ष में रहो, तो शरीर जन्य कोई भी समस्या आएगी, दुख नहीं होगा। परिवार संबंधी परेशानी आएगी, कोई दुख नहीं होगा। धंधे पानी में कोई भी लाभ हानि होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतनी बात है कि अपने को भेद विज्ञान होना चाहिए। पंडित बनारसी दास जी हुई आगरा की, आपकी तरह ग्रस्त थे। सुना कृष्ण कुमार कौन हुए? पंडित बनारसी दास। एक दिन सूरज खटिया पे घर में रात में चोर आया, और चोर ने पूरा सामान बटोरा, जो भी मूल्यवान था, सोना चांदी, तो बड़ी पोटली बना दी। क्या बड़ी पोटली? पुठलिया का बोला थे आप लोग? कटरिया। और कटरिया मान, अब वो बांध ली। अब इतनी ज्यादा बन गई, वो अकेला होटल नहीं पा रहा। आपके घर में कोई चोर घुस जाए
वो सामान उठा के ले जा रहा, क्या करोगे तुम? लठ मारे गला बाप में मिला। आप सुनो, उस व्यक्ति ने जो पंडित थे बनारस जी, उनने कहा देखो मैं शनिवार पढ़ता हूँ, मैं देखो अध्यात्म की बातें करता हूँ, मुझे आज इसका प्रतिकार करना अच्छा नहीं, क्योंकि जड़ पदार्थ तो पर पदार्थ है, दुख का देने वाला है, ये रहेगा तो फिर दुख होगा। तो उन्होंने धीरे धीरे बोले भैया आप परेशान मत हो, मैं हाथ लगा दो ले जाओ। उन्होंने चोर व्यक्ति की पोटली में हाथ लगा दिए, उठा के ले जाया। हम कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? हम जड़ पदार्थ को अपना मानते, पर पदार्थ को अपना मानते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। एक भेद विज्ञान को प्राप्त करो तो बात बने। क्या सुन रहे? 2-3 दिन से हमारे कान थक गए, आगे ना गए। अरे महाराज शिविर में गए, चांदी की सिक्का मिले, आधा किलो चांदी मिली, अरे ऐसी ऐसी पंडाल था भैया, यहाँ की शिवरात्रि से कुछ क्या मिला, तो उसके के लिए हमें संस्कार मिले, हमें वेद विज्ञान मिला। अब आप समझ जड़ पदार्थ का मूल है कि निज पदार्थ का मूल है। साधना करो, वहां गए उससे भी बुराई नहीं, मगर आप तुलना क्या कर रहे हैं? हम लोगों की दशा कोई है, शादी विवाह में जाते चाय पे नापते, चाय तो अच्छी बनी थी यार, चाय से भी मानो। ये देखो शादी वालों को व्यवहार कैसा था मेजबानों का, उनने क्या किया बताओ? ये तुलना, ये भगवान भेद विज्ञान नहीं होने से होता है। हम कोई भी काम करें इसको इससे तोलें, हमने कितना अध्यात्म प्राप्त किया, हमने कितना धर्म किया, हमने कितनी रमोगण की माला फेरी, हमने कितने एकादश उपवास किए। जड़ पदार्थ से तोड़ना तुम लोग याद रखना, ये काम तो कहीं भी हो सकता। क्या कीर्तगंज के लोग कितने कमजोर थे, वो एसी नहीं लगा पाते? नीरज बताओ, बोलो, मुझसे बोलो ना, क्या आपकी सामर्थ नहीं है? जो व्यक्ति एक दिन में 60 लाख रुपया दे सकता है, क्या वो 2 लाख का एसी नहीं लगा सकता? बोलो भैया गोरा। तो अपने को यदि कहीं धार्मिक क्षेत्र में जाते हो, तीर्थ यात्रा करने जाओ, किसी साधु के पास जाओ, शिविर में जाओ, उसको अध्यात्म से तो लो कि भोजन तो अच्छा था, मतलब भोजन करने गए थे तो अरे ये महाराज क्या था, वहां तो मूंगफली नहीं काजू मिल रहे थे, खावे काजू, मतलब तुम काजू खावे गए थे, आत्म कल्याण करने नहीं गए। सिर्फ आप लोगों को सोचना विचार करना है। यहाँ की रही, यदि आप आत्मा का वेद विज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो आपको कष्ट होने पर भी कष्ट नहीं होगा। ये मैं आपको बतला रहा था। रविवार का दिन है, बच्चे भी आए और पूजा कर ली आप लोगों ने। अब यहाँ पूजा करने आओगे, उस दिन की अच्छी बात। अब सुनो, यहाँ शिविर लगा था, 250 घंटा परिश्रम किया, कम ज्यादा हो सकता किसी का, प्रयास तो किया। तो क्या आप लोगों को लगता है उन्होंने अच्छा काम किया है? कितने लोगों को लगता अच्छा काम किया शिवरात्रियों ने? सबको लग रहा होगा, बोलो अच्छा क्यों? सोचते दीदी अच्छा नहीं किया काम? हाँ सही है, बोलने से लग रहा। अब यदि अच्छा काम किया तो उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? कितने लोग चाहते सम्मान नहीं होना चाहिए? अरे नहीं होना चाहिए, पूछा? अरे अरविंद की मम्मी भूल गए। अच्छा सुनो, सम्मान होना चाहिए, तो सम्मान कौन करेगा? ये हमारे ब्रह्मचारी इसको सम्मान कर देंगे, हम लोग वही बैठेगा। कैसे करना सम्मान? हमने यहाँ के जितने लोग यहाँ बैठे, आप लोगों ने शिविर भाग नहीं लिया, कोई बात नहीं। आप लोग यदि मान लो दूसरे काम में व्यस्त थे, कोई बात नहीं। यहाँ आकर के आपने 200 लोगों के लिए आपने अनुमोदना कर ली,
ताली भी बजा दी तो ये मानना आपके लिए 32 लोगों की शिविर की साधना करने का लाभ मिल गया। अभी ताली नहीं बजाना, अभी कोई शिवरात्रि का सम्मान नहीं हो रहा है। दोपहर में आकर के मैं मानता हूँ यहाँ कोई कटोरी नहीं बढ़ेगी, यहाँ कोई बतासा नहीं मिलना। आज परीक्षा है, कटोरी मिलती, बतासा, वहां तो सब जाते हैं। और कल की वीडियो मंगाने का प्रयास किया, कितने लोग आए थे, वो आज कितने लोग आते देखता हूँ। आज 3 बजे के पहले आकर यहाँ अपने यहाँ के स्थान जगह नहीं मिलना चाहिए। आप लोगों को मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बड़ा दर्द हुआ क्षमा मांगने के लिए, जिद करके नहीं। 18 तारीख को विमान निकालना है भाई, अच्छी बात है निकालो, मेरे से कहना मैं पहुंच जाऊंगा। मैं तो बिना बुलाए चौके से सीधा आ गया, बड़े चौके वाले साथ में नहीं आए, मैं आ गया सामान्य की विमान जी में। मगर दुख की बात यह होती है, आप प्रोग्राम बनाते हो वो आप लोग नहीं आते हो। ये कौन सी परंपरा है? भगवान यहाँ पे आए, ले गए, दुकान पे जाके रुक गए। पुल के बाद तो जाने वाले गिनती के लोग थे। अरे आप अपने घर के लोगों से छल करो चल जाए, साधु को धोखा दो कोई बात नहीं, भगवान से धोखा करते हो, यहाँ से भगवान को ले जाते हो, साथ नहीं लेते। अरे जब तक भगवान मंदिर में पुनः पेड़ी पर नहीं बैठेंगे हम हिलेंगे नहीं। सच्चे भक्त की पहचान तो ये होती है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या निर्धन या गोरी। जो तुम फल फूल रहे हो ना, ये आपकी उपलब्धि नहीं, ये 3 लोग के भगवान की उपलब्धि है। उनसे धोखा करते हो तो बहुत बुरा लगा। महिला बहनों ने तो फिर भी साथ निभाया, और पुरुषों ने, अगर हम भी तो हैं, वहां से यहाँ आए, यहाँ से वहां गए, वहां से यहाँ आए। भैया महाराज बाद में मेरे इंसान है, हमारा शरीर पथरा का नहीं है, लोहे का नहीं है, हमारा भी शरीर आपकी हड्डी चमड़ी का है। ये आप लोगों ने किया, आज यदि आप लोगों ने किया तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और मैंने कह दिया मेरी सीमा कड़ी तक की, जमनी तक की सीमा में थी। आपका वो बदनामी हो रही है। 8-3 बजे पूरी समाज चाहिए, चाहे दुकान हो या खुली हो, कुछ भी हो, का खुली छोड़ दिया बंद करके आओ, चाहे शिविर के हो चाहे बाहर के हो, पूरी समाज टीका पाठ लेके बूढ़े गणपति समाज चाहिए, गेहूं से लेके किसान वाले समाज चाहिए। बाजार होगी कोई अनुशासन ही नहीं, जब चाहो करने लगो। एक भगवान जा रहे हैं, छोड़ के दुकान खोल ले, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती, कर लो मनमानी। भगवान की तरह की कुछ नहीं करेंगे। याद रखना, भगवान के शासन देवी देवता यक्षणी, जब मुझे बुरा लगा है उनको बुरा लगा होगा, तो ऐसा काम करोगे तो मैं दुकान पे घर पे आगे बताएंगे वो तो मान लाना। देवी देवता को मजाक समझा तुम लोगों ने, चाहे वो पार्वती भगवान का मंदिर हो, चाहे चंद्र भगवान का मंदिर हो, चाहे महावीर स्वामी का मंदिर हो, इनके भी रक्षक देवी देवता होते। खोलो दुकान, हमें भगवान के पास पहुंचना, भगवान जैसा करें वैसा बेबाक आपके रक्षक देवी देवता करें, अब भ्रम नहीं पड़ता। अब देखो चल मेरी साथ हूँ, मुझे क्या राग देश करना, मुझे क्यों नाराजगी करना। अब एक चर्चा है नाराज हो गए, हमें नाराज नहीं, ले पपड़िया तो दे पपड़िया। विनीत कुमार तो हमारे आओ, हम तुम्हारे घर ही आए। अरे ये तरीका होता है, घर में शादी हो तो मोहल्ले में रिश्तेदारी में विवाह नहीं हो, पक्का है पूछे कि कभी तुम्हारे घर में भैया की शादी हो रही है, तुमने देखा यार, कहेगा घर वालों ने बता दिया, दुष्ट घर वाले, इसकी शादी वो अच्छा नहीं है, घर बड़ी तो कोई ना, ये अच्छा नहीं आ गया। ये सोचना क्या किया तुम लोगों ने। अरे ना कहीं कटाई है ना कुछ नहीं की, वो आए नहीं है, मुझे बुलाता भी नहीं। एक लड़का आया, क्षमा कर दो, मुझे क्या करना, ये तो पूजा पाठ करने गए थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा आशीर्वाद, मगर तुम कहो जैसा हम कहें वैसा कर लो। जब हमने कहा तुमने वैसा नहीं किया तो हम कैसा करें। अब आप हमारा नाराज हो, आपकी इच्छा जो समझो,
नाराज जी की बात नहीं, टिट फॉर ट्रेड, अंग्रेजी में कहा जैसे को तैसा व्यवहार होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने यहाँ सम्मान समारोह में नहीं आए, और जो लोग अपने हेगड़ी में कि बहुत बड़े व्यक्ति नहीं जाएंगे तो बुलाना नहीं, मगर भगवान से कहूँगा भगवान आपके चरणों में जिन्होंने 10 दिन आराधना किए और उन्होंने साधना किए, उनके बहुमान के लिए ये नहीं आ पाए तो आप भगवान आप समझो क्या है, उनके देवी देवता यक्षिणी आपको समय पे उत्तर देंगे। और मैं कुछ नहीं, बुरा तो लगता आपके पिताजी का अपमान हो जाए, बताओ आपको बुरा लगता नहीं लगता मनीष? तो ये से आपके पिताजी का बुरा आपको लगता है, बेसरी भगवान के भक्त जो है यक्षिणी देवी देवता उनको भी बुरा लगेगा तुमने भगवान का अपमान किया, उनके भक्तों का अपमान किया। इसलिए समय हो गया, अंत में इतना ही बोलता हूँ, आप समझदार हो, मुझे बोलना पड़ा जब उसी बातें सुनने में आई। आप किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को भक्ति से उपासना से तोलो, बौद्धिक उपलब्धि से ना तोलो, फिर भी समाज का कर्तव्य है जिन्होंने साधना की उनका बहुमान करे, उनके लिए 2 शब्द बोले, ताली बजाए और कुछ जो बन सके सम्मान करे। इसलिए आप मेरी बात को अन्यथा नहीं समझना, मैंने संकेत में इसलिए बोल दिया, लोग उसको अलग प्रकार से ना लें। तो फिर में 3 बजे सबको समय से आना है, अहिंसा परमो धर्म की।